रसूल अल्लाह। बशर भाई आप एक मरतबा साउंड पे आ जाएं, इसको सेट करके कलाम के बाद फिर आप अपनी तैयारी में रहें और ऑडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। विछोड़े दे मैं सदमे रोज़ झल्ला या रसूल अल्लाह। विछोड़े दे मैं सदमे रोज़ झल्ला या रसूल अल्लाह। करां मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। जदों वेखां कोई जादा मुसाफिर शहर तेरे नो। जदों वेखा कोई जादा मुसाफिर शहर तेरे नो। किवें वगदे होए हजवान ठल्ला या रसूल अल्लाह। किवें वगदे होए हजवान ठल्ला या रसूल अल्लाह। कोई किस्मत वाला बनदा जे मेहमान मदीने वाले दा हुलदा कर खुशबख्तां ते। सुल्तान मदीने वाले दा किवें वगदे होए हजवान ठल्ला या रसूल अल्लाह। कैया नू रोज़ हुंदे ने दीदार आप दे। कई कई तड़पदे रहंदे ने दीदार वास्ते। हवाए वगदिए ले जा मदीने अथरू मेरे ते आखी हो रकी में नजर अल्लाह
या रसूल अल्लाह। मक्ते में ज़हूरी साहब फरमाते हैं, कलाम तो तवील है, ज़हूरी नो मिले कतरा तेरे वगदे समंदर चों तेरी रहमत दिया हर पास छल्ला या रसूल अल्लाह। तेरी रहमत दिया हर पास छल्ला या रसूल अल्लाह। छोड़े दे मैं सदमे रोज जल्ला या रसूल अल्लाह। आली मर्तबत मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास करम है, उस बेनियाज़ ने हमें इंसान बनाया और महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मैंने जो आया करीमा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है, अल्लाह ताला की तरफ से जब भी कोई रहमत आ जाए, नेमत आ जाए, तो फिर उस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र हमेशा अदा करने से अल्लाह करीम अपने बंदों के रिज़्क़ को भी बढ़ा दिया करता है और फ़रिश्तों में बैठ के अपने बंदे पे खुश भी हुआ करता है। आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम, आपका जो दीन मुबारक है, बहुत सारे पहलू हमारे सामने हैं, हमें अमल करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें हर बात पे बाकायदा तौर पे सुन के उस पे अमल पैरा होने की हमें ज़रूरत है। लेकिन माशरे में जिस वक़्त हम नज़र दौड़ाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि कैसे कैसे लोग हैं जो सिर्फ़ दुनिया में इंजॉयमेंट के लिए ही आए हैं, इंटरटेन होने के लिए ही आए हैं। उनको ना तो किसी की खुशी से गर्ज़ है, ना किसी की गमी से गर्ज़ है। मुल्क में जंगी हालात हैं और वो खुशी की लहर उनमें दौड़ रही है, हर बात को इंजॉय किया जा रहा है, बिल्कुल ना कल्बी कोई तकलीफ़ उनको देख के महसूस होती है। और अगर उनकी तकालीफ़ देखे जाएं, बाज़ तो ऐसे हैं जो मेहराब व मिंबर पे बैठ के इस जंग को इंजॉय कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कोई बात नहीं जी, उन्होंने ऐसा करना है। आप लोगों की नज़र से वीडियो गुज़री होगी जिन्होंने मेहराब व मिंबर सिर्फ़ तमस्खुरे के लिए रखा हुआ है, जिन्होंने सिर्फ़ लोगों में पजीराई हासिल करने के लिए मेहराब व मिंबर को रखा हुआ है। याद रखो, अगर आप इसी तरह चलते रहे तो करीब है आंखें बंद होनी है, तुम्हें पता चल जाना है। हमें तो सबक ये पढ़ाया गया था कि इन जगहों से पैगाम हक़ मिलता है, खुदा का पैगाम मिलता है और ऐसा पैगाम मिलता है जिसमें लचक कोई नहीं होती, हक़ बोला जाता है। और तुम मेहराब व मिंबर पे बैठ के लोगों की खुशामद हासिल करने के लिए
ऐसी बातें करते हो जो ना मेहराब व मिंबर तुम्हें इजाज़त देता है, बल्कि सर असर मिरासियों वाला और भांडों वाला काम तुम मिंबर पे बैठ के कर रहे हो। शर्म का मुकाम है। उनसे पूछो जिनके बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, जिनकी शहादतें पेश हो रही हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये तो लाखों सलाम है हमारी अफवाज को जो होने नहीं दे रही और ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हैं। लेकिन फिर भी जिनके मालिक बिछड़ रहे हैं, जिनके छोटे छोटे फूल बिछड़ रहे हैं, खुदा का खौफ करो। मेहराब मिंबर तो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। एक बोलता है तो वो कहता है कोई बात नहीं, वो जी कह रहे हैं हमने एटम बम चलाना है तो हमने कोई माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो उसकी बात थी मेहराब पे बैठ के कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की शादी के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा तुझे शर्म तो नहीं आती? उन बेटियों से पूछना जिनका बाप चला गया, या उन भाइयों से पूछ जिनकी बहनें चली गईं, या उन दीन वालों से पूछ जिनका घर का कोई एक फ़र्द भी बाकी न रहा, और तू इस चीज़ को भी इंटरटेन कर रहा है। वो खूब कहा गया था कि उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा ना हुआ कर, हालात की कब्रों पे कभी कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, फुरकत के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। हर टाइम ही मजाक है, हर टाइम ही जनाब शुरू से अब तक तुम तो मशहूर हो कि तुम्हारा दीन से ताल्लुक़ नहीं है। तू तो कोई टिकटॉकर मौलवी है, तू तो लोगों को हंसाने के लिए, जहाँ पे लोगों ने इंटरटेन करना होता है वो तुझे बुला लेते हैं। जो दीन के वारिसान होते हैं ना, उनके लिए ये नहीं है। वो घर में हों, बाहर हों, जहाँ पे भी हों, उनके लिए सबसे पहली बात अल्लाह का कुरान होता है, बाद में मुस्तफ़ा का फरमान होता है। लेकिन न खौफ खुदा न खौफ नबी, ये भी नहीं, वो भी नहीं। तुम्हें क्या गर्ज इन चीज़ों से? अदब बड़ी ज़रूरी चीज़ है, अदब बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और नुकसान भी तब ही हुआ जब हमने अदब का दामन छोड़ा। आज मुआशरे में जो हालात चल रहे हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर बंदा बखूबी वाकिफ़ है। मैं तो अक्सर ये पढ़ता हूँ और पढ़ के मैं हैरान हो जाता हूँ। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में गवर्नर के बेटे ने ना किसी कमज़ोर बच्चे के मुंह पे, बंदे के मुंह पे थप्पड़ मारा। उसने आके शिकायत लगाई जनाब उमर फ़ारूक को, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उसके वालिद यानी गवर्नर को उसका ओहदा वापस लेके ऊँट चराने पे लगा दिया। लोगों ने कहा जी बाप का क्या कसूर है? फरमाया उसका कसूर ये है कि उसने अपने बच्चे को बताया नहीं है। उसने ये बताया है कि तू गवर्नर का बेटा है, ये नहीं बताया कि बेटा गरीब और अमीर के लिए कानून बराबर होता है। कानून उसका, कसूर उसका ये है। लेकिन आज हम चूँकि पढ़ गए हैं इसी शोबे में, हमारा ताल्लुक़ हो गया है कि हमारे मुआशरे में बाकायदा तौर पे हम अपने बच्चों को कहते हैं, जो ज़रा थोड़े से रईस हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ ना खेला करो, आपका स्टैंडर्ड ये नहीं है। और मेरे भाई कम्मी और चौधरी के कल्चर से आप निकल आएँ, गरीब और अमीर के कल्चर से आप निकल आएँ। आप अपनी औलादों को जिस दिन इस कल्चर से, इस नहूसत से निकाल लेंगे ना, तो आप यकीन जानिए आपको सुकून ही सुकून मुयस्सर हो जाएगा। आपके और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अदब जो चीज़ है ना, अदब, कुंद जहन जो होता है ना, कुंद जहन, वो भी कामयाब हो जाता है। नाबीना जो हो वो भी कामयाब हो जाता है। जो ज़ुबान से थोड़ा सा हकला के बोले वो भी कामयाब हो जाता है। अगर कोई नहीं कामयाब होता तो वो बेअदब है जो कभी भी कामयाब नहीं होता। अदब, जिसने अदब का दामन पकड़ लिया, अल्लाह करीम ने उसको दोनों जहानों की नेमतें अता फरमा दी। आज आप देख लें, उस्ताज़ मुआशरे में एक बड़ी अदब की जगह रखता है। और मैं अगर मुआशरे को जांचूं पड़तालूं तो वही अफराद जो आपकी बड़ी इज़्ज़त, आपकी आओ भगत में आगे पीछे लगे रहते हैं, कभी आप उनके बच्चों को एक आध लगा कर तो देखें, फिर उनके तेवर भी देखिएगा आप। कल तक जो आपको हज़रत जी, हाफिज़ जी, हज़रत साहब, उस्ताद साहब कहते हैं, वो आप से डायरेक्ट तू पे आ जाते हैं।
ये नहीं कि आपने ये किया है, क्यों किया है, नहीं नहीं, वो डायरेक्ट तू पे आते हैं। मैंने कहा जब बच्चों को आप ये तलकीन करेंगे तो आप ये उम्मीद रखें कि अगर उस्ताद का दर्जा माँ बाप के बराबर है तो फिर माँ बाप भी इस भूल में न रहें कि कल को वो बच्चा जिसके बारे में आप उस्ताद के सामने, बच्चे के सामने उस्ताद की ऑनर रिस्पेक्ट को पामाल कर रहे हैं, ये कल को तेरा गिरेबान भी पकड़ लेगा, ये छोड़ेगा तो नहीं। उसको तो तू शय दे रहा है। माजी में हमने देखा वालिदैन आके कहा करते थे जी ये आपका है, आप इसको पढ़ाएं, जैसे भी चलाएं, अब ये आपका है। लेकिन अफसोस ये है कि आज दीन पढ़ने वाला हो या दुनिया पढ़ने वाला हो, ये दोनों तरफ मसला है। आप किसी को हाथ लगा दें तेवर तब्दील हो जाएंगे। और उसके बरअक्स देखें सुल्तान महमूद गज़नवी, सारे कहें रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सुल्तान महमूद गज़नवी, आपने अपने बच्चे को दीन पढ़ाने भेजा और वो बच्चा दीन पढ़ने गया तो एक अरसे तक दीन पढ़ता रहा। आप बादशाह थे, आपको अल्लाह करीम ने बड़ी सारी इज़्ज़तों से नवाजा हुआ था। तो आपका एक दिन मदरसे के सामने से गुज़र हुआ और देखते क्या हैं कि आपका बेटा, बादशाह का पुत्र, उस्ताद को लोटे के साथ वज़ू करवा रहा है। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस्ताद साहब को तलब किया और तलब करके बुलाया। बुला के भला क्या फरमाया? फरमाया मैंने बच्चा आपके पास दीन पढ़ने के लिए भेजा था। अब ये उस्ताद भी परेशान थे कि पता नहीं इनको अच्छा नहीं लगा कि वो वज़ू करवा रहा है। बादशाह थे, बादशाह ही होंगे रहना, लेकिन वो और बादशाह थे। कहा मैंने तो आपके पास बच्चा दीन पढ़ने के लिए भेजा था, तो आप तो उसको, उस्ताद को वज़ू करवाने का तरीका भी ना बता सके। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा मैं काफ़ी देर देखता रहा, मेरा बच्चा वज़ू करवाता रहा, पानी बस फेंकता रहा आपके हाथों पे। कभी आपने वज़ू किया, हाथों को धोया, नाक साफ़ किया, मुंह साफ़ किया, आपने कदम धोए, सारा कुछ किया। मैं इस इंतज़ार में था कि वो बाएं हाथ से अगर आपके पाँव पे पानी डाल रहा था तो मैं इस इंतज़ार में था कि वो दाएं हाथ में आपका पाँव पकड़ के मसल के धोए, फिर मुझे पता चल जाए ये कामयाब हो गया है। वो भी माँ बाप थे जिनका कहना ये था बादशाह का बेटा है, और बादशाह ये कह रहे हैं कि मैं इसको कामयाब तब समझता जब एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से उस्ताद का पाँव पकड़ के अच्छे तरीके से मसल के साफ़ करके अच्छे तरीके से उस्ताद की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करता। लेकिन आज तो ऐसा मंजर ही नहीं मिलता। आज तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम ख़बरें सुनते हैं, हैरान होते हैं। उस्ताद के डांटने से बच्चे ने उठ के फायर कर दिया, उस्ताद के सही बात कहने पे जनाबे वाला इस कदर हंगामा आराई हुई, अल्लाह अकबर। वो बंदा अब डर लगता है कि किसको किस अंदाज के साथ पढ़ाए और किस तरह लेके चले। और मौला अली पाक शेर खुदा, आपका फरमान तो आपने सुना है कि नहीं सुना? आप फरमाते हैं जिससे आपने एक लफ्ज़ पढ़ा वो आपको मंडी में अगर फ़रोख्त कर दे, आप उसके आगे उफ़ नहीं कह सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे एक लफ्ज़ क्या, पूरा पूरा पढ़ने वाले भी दूसरों का हया नहीं करते। और आरिफ सुल्तान ने भी यहाँ पे कलम उठाई ना, आपने फरमाया इल्म पढ़िया ते अदब ना पाया, इल्म पढ़िया ते अदब ना पाया, ते की लेना इल्म पढ़ के हो। अपने औलादों को अदब सिखाएं। जिस दिन ये अदब सीख जाएंगे, सिर्फ उस्ताद का ही नहीं, मुआशरे में हर बड़े फ़र्द का जो बारेश है या उम्र में बड़ा है, आपका हक बनता है कि आप उनको इस तरफ लाएं। और आप यकीन जानिए अल्लाह करीम की रज़ा तो जो हासिल होगी होगी ही। आपका बच्चा आपके लिए एक खूबसूरत चमकती हुई रोशनी की तरह उभर के सामने आएगा। अदब सिखाना आपका काम है, बाकी जो उस्ताद का फैज़ होता है वह खुद ब खुद ही बच्चे के सीने में मुंतकिल हो जाया करता है। और मैं देखता हूँ अक्सर टॉपिक भी यही था। अक्सर आप देखते हैं वालिदैन ये कहते नज़र आते हैं मैंने अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की है। ठीक है, आपने की है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें ये आप हर ख्वाहिश पूरी करके कहीं बच्चे को बिगाड़ तो नहीं रहे। हर ख्वाहिश को पूरा करके ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चे को बिगाड़ रहे हैं।
और भाई ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करें, कभी कभार ना भी पूरी किया करें। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आप दुनिया से चले जाते हैं तो उसने तो फिर माड़ा वक़्त देखा ही नहीं ना, उसने तो वो लम्हे देखे ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है ना, उसने कभी इनकार सुना ही नहीं है ना इनकार किया है। उसने तो जो कहा मुंह से वो आपने पूरा किया। ख्याल ये रहे अपने बच्चों को आप बड़े बड़े अच्छे 5 स्टार से भी खाना खिलाएं, आप रेड़ी से भी खाना खिलाएं, आप ढाबे से भी खिलाएं, उसको पता ये हो कि हम मुआशरे में ऊंच नीच सब के साथ है। अगर हम पे कोई वक्त ऐसा आ जाए तो हमने इस तरह नहीं करना कि जो हमारे मुंह से निकले वही पूरा हो, ऐसा नहीं होता। हर हालात में बच्चों को सिखाएं, बेटा कपड़ा अच्छा ना लगे तब्दील कर लो, अगर कोई फल अच्छा ना लगे कोई और खा लो, कोई और मसला है उसका नेमुल बदल है। 2 चीज़ों को तब्दील ना करना, एक अदब को तब्दील ना करना, दूसरा अकीदे को तब्दील मत करना। बस ये चीज़ें आप अपनी औलाद को सिखाएं। सारा दिन लोग आते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं और इस कदर तकलीफ़ होती है कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। शौक़ से शुरू होते हैं सिगरेट पीना, शौक़ से, वो अजीब व गरीब किस्म के वो धुएंदार चीज़ें आ गई हैं। मैं मिंबर पे बैठा हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता, अलबत्ता शीशा लफ्ज़ मैंने सुना है। शौक़ से शुरू होते हैं और मौत की तरफ चले जाते हैं। और हमारे वालिदैन बेबस हैं, उनको वो अगर औलाद को कहें तो औलाद अपने आप का नुकसान करती है। हाल ही में एक केस ऐसा देखने को मिलता है और वो ये कहते नज़र आते हैं, वो कहते हैं जी हमने सिर्फ अपने बच्चे को डांटा, वो घर आया, उसने आके वो पिस्टल निकाला और अपने आप पे रख के गोली चला दी और गया अगले जहान। मैंने कहा ये जहान भी बर्बाद हो गया, अगला जहान भी बर्बाद हो गया। पता ही नहीं है ना, दीन से दूरी है। और तकलीफ दे बात यह है कि आप अगर उनको हक बयानी करते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों सुने वो? 15 साल की उम्र तक तो तूने उनको मोबाइल दे दिया है, 15 साल की उम्र तक तो तू उनकी हर बात को मानता रहा है, हर बात उनके मुंह से निकलती थी तू पहले पूरी करता था, अब वो कैसे तेरी बात को सुने? लिहाजा जिस तकसीम पे आपको अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ना, उस पे रह लें आप। जो अल्लाह के थोड़े पे राज़ी हो जाता है ना, वो कभी भी परेशानी का सबब नहीं होता। छोटे तो छोटे हैं, हमारे बड़ों का हाल आप देखें, परेशान हो जाता है बंदा। जिसके पास साइकिल है उसकी कोशिश है कि यार मुझे गाड़ी मिल जाए, जिसके पास गाड़ी है वो कहता है बड़ी गाड़ी मिल जाए, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो कहता है उससे बड़ी मिल जाए। ये तो नहीं रुकने वाली चीज़ है, ये तो चलती जाएगी। ओ भाई खुदा के दिए पे तू राजी हो जा, जितना उसने दिया है राजी हो जा। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान, हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिज्क पे राजी हो जाए, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसके थोड़े अमाल पे राजी हो जाएगा। सुना है आसितानाए यार बहुत दूर है, हमने भी ठान ली थी कि जाना ज़रूर है। जो मर्जी हो जाए, आप अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हो जाएं, फिर आप देखिए अल्लाह करीम कैसे आप पे अपना करम फरमाता है। वो किसी ने खूब कहा था कि औरों को मिला है, औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। जिंदगी ये तकसीम हो गई ना, जो ये बात जान गए हैं, जो समझ चुके हैं कि हमें जो भी मिला है हुजूर आप ही की तौफीक से मिला है, खुदा की कसम वो पशेमान नहीं होते, परेशानी नहीं होती, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इस तरफ आते ही नहीं और ना ही अपनी औलादों को लाते हैं। अपनी औलादों की तरबियत करें, उनको बताएं कि बेटा हर चीज़ मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। आज ये जो बच्चे मुल्की सूरत हाल में जंग है और ये टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ हैं और बाकायदा तौर पे तमस्खुरे बना रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है। मैंने कहा ना करो इस तरह, ज़हन में रखो ये इस कदर बुरी चीज़ है, अगर ये लग जाए तो जिस जगह पे ये बम ब्लास्ट होते हैं, जिस जगह पे ये रॉकेट गिरते हैं, वो ज़मीनें बंजर हो जाया करती हैं।
ये तो लाखों सलाम है हमारी अफवाज पाकिस्तान को। आप सब उनकी इन खिदमत को आप सलाम पेश करें। उसकी वजह यह है कि तुम और मैं अपने घरों में अगर खुश हैं तो उसका क्रेडिट बॉर्डर पे खड़े उस माँ के जवान को जा रहा है जो अपनी जान हथेली पे रख के हिफाजत कर रहा है। अर्ज़ पाकिस्तान, अल्लाह करीम तुझे नजर बद से बचाए। क्यों ना बचाए, क्योंकि इसका रंग है सब्ज और रंगे मोहम्मदी है। चांद तारा ये हजरत अली अल मुर्तजा से तशबीह दी जाती है। इस मुल्क के वारिस मोहम्मद अली हैं और जिनके वारिस मोहम्मद अली हैं वो कभी भी घबराया नहीं करते। लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं है कि अब इस पे बाकायदा तौर पे तमस्खुरे उड़ाए जाएं, मजाक बनाया जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन चीज़ों को हल्के में ना लें। आप दुआ करें बॉर्डर पे खड़े उन अफराद के लिए जो अपनी जानों का नजराना पेश करके और अपनी जानों को हथेली पे रख के मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान को लाखों सलाम है। अल्लाह करीम उनकी कोशिशों को और उनकी काविशों को भी अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन कहिए सारे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैंने आपको पहले भी कई मरतबा अर्ज़ किया है कि आपसे मैं मुतालिबा ही नहीं करता कि आप सुभान अल्लाह कहें। मैं कहता ही नहीं हूँ आप सुभान अल्लाह कहें, लेकिन मेरा ये कहना ज़रूर है कि जिस वक़्त जाने जाना रहमतल लिल आलमीन का नाम आए तो बग़ैर कहने से आप मुंह से पुकार के ये कह दिया करें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी रसूल, देहाती सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आते हैं और आके अर्ज़ करते हैं, क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, बताइए ना हशर वाले दिन हिसाब किसने लेना है। सहाबी रसूल हैं और नबी करीम ने भी यूं जिस वक्त देखा और हुजूर भी ज़ेरे लब मुस्कुराए कि ये कैसा सवाल है, हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना है। तो हुजूर ने कहा हिसाब तो अल्लाह ताला नहीं लेना है। वो मुस्कुराए, वो सहाबी रसूल, चादर कंधे पे रखी और मुस्कुरा के कहने लगे अल्लाह ने लेना है। हुजूर ने फरमाया जी। आख्या फिर खैर है, कोई बात नहीं। आपने कहा अल्लाह ताला के बारे में तो ये बात कर रहा है और इतने इत्मीनान से। अब जुमला सुनिएगा। कहा जनाब जब करीम गालिब आ जाया करते हैं ना, जब करीम गालिब आ जाते हैं तो वो माफ कर दिया करते हैं। और हमें यकीन इस बात का इससे भी है कि असां जय गुनाहगारां दा, असां जय गुनाहगारां दा जद अमाल नामा फरोल होवे जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है। जेड़ा मुंह थी बोलिया बोल होवे। और आप इस बात को ज़हन में रखें कि अमल जैसा भी है उसका हिसाब आपने देना है, लेकिन जो रब अमल देख के पकड़ने पे कादिर है ना, वो मुस्तफ़ा का मिजाज देख के छोड़ने पे भी कादिर है। और जो महबूब तुम्हें परेशान नहीं होने देते, जो महबूब तुम्हें घबराने ही नहीं देते, वो कैसे हो सकता है कि तुम्हें जहन्नुम में जाने दे। बात पूरी कर लें कि असा जय गुनाहगारां दा जद अमाल नामा फरोल होवे जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है। जेड़ा मुंह थी बोलिया बोल होवे ते फिर असा भी जाके हुजूर कोल ही बह रहना है। यकीन है ना, असा भी जाके हुजूर कोल ही बह रहना है। लख अमल तरकड़ी ते तोल होवे ते ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है। ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है। और जेड़ा बैठा ही मोहम्मद दे कोल होवे। हमारा तो ओढ़ना बिछोना उठना बैठना ही जाने जाना रहमतल लिल आलमीन की खैरात है। और मैं अगर ये बात कहूँ ना, इंडिया इस बात की भूल में ना रहे कि पता नहीं हम जो भी करते जाएंगे हमें जवाब नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, हम तो वैसे ही बड़े दीवाने लोग हैं। हमारे तो बच्चे बच्चे मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये तो तुम्हारी भूल है। इस तरफ तुम नजर उठाओ, तुम्हारी नजरें बाहर रख देंगे हथेली पे निकाल कर। अफवाज पाकिस्तान का ये अलमिया वो ये कहते हैं, ये जुमला सुनिए और झूम जाइए,
वो कहते हैं इनके पास ये ताकत नहीं हो सकती, जो जिनका एतकाद ये है कि वो नापाकी से ताकत हासिल करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे लिए यही सारा कुछ है। ज़हन में रखो, हम जिस कबीले के साथ हमारा ताल्लुक है, बड़े बड़े सहाबा पीछे हट गए थे। एक नारा हैदरी लगाने वालों ने खैबर उखाड़ के बता दिया था, अली वाले हम ही हैं, अली वाले हम ही हैं। और हक जिस तरफ होता है, हैदर उस तरफ होते हैं। हम तो पहले ही जाने हथेलियों पे लेके बैठे हुए हैं। हम तो पहले ही कहते हैं जिहाद का जज्बा जो हमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने दिया है, अल्लाहु अकबर आप कभी पढ़ें और आपकी रूह कांप जाए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतरा जमीन पे खून का बाद में गिरेगा, पहले उस शख्स का इंतजार हम जन्नत में कर रहे होंगे। जमीन पे पहला कतरा बाद में होगा। और जिनको चेहरा यार नजर आ रहा हो उनको तकलीफ नहीं होती जान जा कैसे रही है, उनको तकलीफ नहीं होती जान जा कैसे रही है। वो तो ये कहा करते हैं कि हुजूर जान भी आपके तुफैल है, ओढ़ना बिछोना भी आपके तुफैल है। आपकी दीन की रजामंदी के लिए, आपके दीन की हिफाजत के लिए अगर हमारी जानें जाती हैं तो हमें कोई परवाह नहीं, हम हैं दीवाने बंदे, हम अपनी जानों को पहले ही लेके बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा नजरिया है, तुम ये कहते हो कि शराब से ताकत है या नापाक चीजों से ताकत है। हम ये कहा करते हैं कि ना इनकार करी अज साकी, अज मौसम बड़ा सुहाना। आप समझेंगे मेरी इस बात को, ना इनकार करी अज साकी, अज मौसम बड़ा सुहाना। जे तेरे कोले शराब पुरानी ते साडा भी दर्द पुराना। अगर तू ये कहता है कि शराब से ही ताकत है, जे तेरे कोले शराब पुरानी ते साडा भी दर्द पुराना, ते हस हस सजना टाल ना सानू, ओए असा पीते हो बाज नहीं जाना। हमसे ये तवक्को ना करना कि हम पीछे हट जाएंगे। हम तो उस वक्त भी पीछे नहीं हटे थे जिस वक्त तुम्हारी तादाद ज्यादा थी और हम 313 थे। हम उस वक्त भी ये कहते थे तुम कदम बढ़ाओ, तुम्हारी नस्लों को भी खत्म ना करें तो फिर कहना, क्योंकि हमारा ताल्लुक कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह से है। और वो खूब किसी ने कहा था कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो सितारा तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी भी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ये भूल है तुम्हारी कि पाकिस्तान झुक जाएगा। इस अर्ज पाकिस्तान को जिसमें अली बिन उस्मान अल हुजवेरी की कुर्बानी हो, जिसमें मुहद्दिस अली पूरी हो, जिसमें मेहरे अली हो, जिसमें शेर रब्बानी हो, जिनमें औलिया अल्लाह उलमाए हक की कुर्बानियां हो, ये तुम्हारी भूल है कि तुम इन पे वार करके इनको नुकसान पहुंचा दो। अल्लाह अकबर की ताकत अल्लाह करीम ने मुसलमानों को अता फरमाई है। अल्लाह अकबर की ताकत अल्लाह करीम ने मुसलमानों को अता फरमाई है। और हमारे पीछे दुआ है, दुआ जाने जाना रहमत लिल आलमीन की। और इस चीज के गवाह हैं पीर मेहरे अली शाह साहब। आप फरमाते हैं खत्मे नबूवत का काम करने वाला बंदा परेशान ना हो, उसकी कमर के पीछे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है। और एक आखिर पे मैं ये हदीस पाक सुना के बात को समेटता हूं। हजरत अबू हुरैरा, सारे कह दें रदी अल्लाह ताला, सारे जानते हैं ना, इनको जानते हैं ना, सहाबी रसूल भी हैं और उम्मत पे सबसे ज्यादा एहसान भी इनका है। आप एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आके बड़ा रोए, कहने लगे या रसूलल्लाह आप तो खुदा की खुदाई के वारिस हैं ना, आप तो जो चाहें वो कर सकते हैं ना। कहा आप बताइए आपको क्या सवाल है, परेशानी किस बात की है, आपकी आंखों में आंसू हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह सुबह शाम आपके कसीदे पढ़ता हूं, लेकिन माँ है, मेरा दिल चाहता है कि वो भी ईमान ले आए, वो भी कलमा पढ़ ले, वो भी ईमान ले आए,
लेकिन हुजूर वो बड़ा कुछ कहती हैं। या रसूल अल्लाह आप बताइए ना, जाने जाना का पहला फरमान। हुजूर ने फरमाया वो जो भी कहे तुझे हक नहीं है कि उसका जवाब दे। वो जो भी कहे तुझे हक नहीं है कि तू कोई ऐसी बात कहे जिससे उनका दिल दुखे। और रही बात दुआ की, हुजूर ने हाथ उठाए और हाथ उठा के कहा, या अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को ईमान नसीब फरमा। हजरत अबू हुरैरा उठे और उठ के भाग के घर गए। दुआए मोहम्मद की बात कर रहा हूं, भाग के घर गए। सहाबा ने कहा आज खैर है, पैरी जुत्ती भी कोई नहीं, इंदी स्पीड है। आख्या देख ये रहा हूं कि अबू हुरैरा पहले पहुंचता है कि दुआए मोहम्मद पहले पहुंचती है। देख ये रहा हूं कि अबू हुरैरा पहले पहुंचते हैं कि दुआए मोहम्मद पहुंचती है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वल्लाही अल्लाह की कसम है, मैं घर आया हूं, मुझे पानी गिरने की आवाज आई। मैं काफी देर इंतजार करता रहा। मैंने अपनी मां को चिट्टी चादर में देखा, आके मुझे कहने लगी ना कोई बात हुई ना बात की, चल जल्दी कर, मुझे भी उनकी बारगाह में ले जा जिनके कसीदे तू सुबह शाम पढ़ा करता है। मुझे भी उनकी बारगाह में ले जा जिनके कसीदे तू सुबह शाम पढ़ा करता है। मैं ये अक्सर कहा करता हूं कि हम गुनाहगार जरूर हैं, हम परेशान जरूर हैं, लेकिन हमारा अकीदा ये है, नोट फरमा लें सारे, कि स्याहियां मुझ में, दाग मुझ में, जलें उन्हीं से चिराग मुझ में, असासाए कल्बो जां वही है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है। अल्लाह करीम मुझ समेत हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अर्ज़ पाकिस्तान की लम्हा लम्हा कदम ब कदम खैर फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।